जीडीएस का फॉर्म भरने की कोशिश करते करते थक चुके हो, पक चुके हो, लेकिन फॉर्म फिल नहीं हुआ तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीडीएस फॉर्म के फिल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। अब आप 25 तारीख तक यानी कि 25 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से फॉर्म शुरू से ही जब फॉर्म रिलीज़ हुए थे, इसके नोटिफिकेशन आए थे, उसके बाद फिर 23 अगस्त से फॉर्म फिल होने शुरू हुए थे। तो 23 अगस्त से ही फॉर्म फिल होने शुरू हो गए थे, लेकिन फॉर्म फिल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मसलन जैसे कि आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था, पूरी डिटेल फिल कर रहे थे तो सबमिट करने पर बैक आ जा रहा था पूरा, और अगर रजिस्ट्रेशन में भी हो जा रहा था और फ़ीस उसके बाद डिटेक्ट करने का दूसरा ऑप्शन था, फ़ीस डिटेक्ट करने का, तो फ़ीस भी कट जा रही थी। लेकिन उसके बाद की जो फर्दर प्रोसेस थी, यानी कि एड्रेस वगैरह फ़िल करने का, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, क्योंकि एड्रेस फिल नहीं हो पा रहा था। जैसे हम सर्कल चूज कर रहे थे और फिर उसके बाद फिर नीचे मार्क्स को चूज कर रहे थे, तो वो पूरा बैक आ जा रहा था, इंटरफेस पूरा बैक वो कर दे रहा था और फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा था। तो ऐसी प्रोसेस बार बार हो रही थी, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। हालांकि इस बीच में कई बार साइट ठीक से भी चली और जिसमें कई लोगों ने फॉर्म भी भरे, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग जब से फॉर्म शुरू हुए तो तब से इस तरीके की कुछ दिक्कतें शुरू हो गई थी। और जो कल तक यानी कि 22 तारीख जो लास्ट डेट पहले दी गई थी, उस तक भी ये दिक्कतें बनी रही। जो जीडीएस का ये फॉर्म है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फिल कर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेसिक है रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, इसमें बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना नाम और आधार कार्ड वगैरह, साइकिल चलानी आती है नहीं आती है, फ़ोन नंबर, ये सब डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर आप उसके बाद अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपसे 100 रुपये फ़ीस काटी जाएगी, ऑनलाइन फ़ीस कटेगी 100 रुपये की। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में या फिर फीमेल हो तो फिर आपसे कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा, आप सीधे लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, या जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो उस टाइम पे भी आपको दिख जाएगा, नहीं तो आपके फ़ोन पे भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैसेज के थ्रू आ जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डालना है और इसके नीचे सर्कल चूज करना है कि आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो जैसे आप सर्कल चूज करोगे, सबमिट करोगे, एक ओटीपी आपके फ़ोन पर जाएगी, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करनी है। तो जैसे आप ओटीपी फिल करोगे, उसके बाद आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको एड्रेस वगैरह डालने हैं और अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है कि 10th पास जो है वो कितने सब्जेक्ट से, कि 5 सब्जेक्ट से या 6 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद फिर सबमिट करना है। और जैसे सबमिट करोगे, हालांकि इस वाले प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत पूरे फॉर्म को फिल करने में इसी वाले प्रोसेस में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साइट बहुत बार बैक आ जा रही है। लेकिन अगर लक बाई चांस आपका ये फिल हो जाता है तो इसके बाद आपके आते हैं फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन कर उन्हें अपलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बता देता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक 10th की मार्कशीट चाहिए जो आपकी अपलोड होगी। दूसरा, आपके फ़ोटो एक अपलोड होनी है, सिग्नेचर आपके अपलोड होने हैं, एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि ये भी अपलोड होना है। उसके साथ साथ एड्रेस के लिए आप चाहे तो आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो अपलोड होने ज़रूरी है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप या इस तरीके के किसी उस पर हो तो फिर उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और जब ये सब आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद फाइनल इंटरफेस रहेगा आपका से चूज करने का कि आप कहाँ कहाँ पोस्टें सिलेक्ट करना चाह रहे हो। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिए जाएंगे। अगर माना बात आप उत्तराखंड के लिए भर रहे हो तो पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा इस तरीके के दिखाई जाएंगे, उन्हें सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नीचे उसके जस्ट आपको बहुत से ग्राम पंचायत या फिर जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ खाली होंगी तो वहाँ गाँव के नाम आपको दिखाई देंगे।
और सामने आपके UR SC ST इस तरीके के दिखाई देंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कहाँ पोस्ट खाली है। तो उसको आप अपने हिसाब से चूज कर फिल कर सकते हो और इसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट आपका आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा फॉर्म का इंटरफेस है। ये पूरा फॉर्म भरना है, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस इस फॉर्म को भरने में आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी काफ़ी तबाही मचा सकती है, वैसे ही जिस तरीके से सिर्फ एक GDS का 10th बेस का फॉर्म है और ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म है, लेकिन इसने भैया UKPSC में भी इतनी दिक्कतें नहीं होती है या UKSSC में भी इतनी दिक्कतें नहीं होती है जितनी दिक्कतें इस फॉर्म को फिलअप करने में है। वैसे कई लोगों का भी मतलब जो हमारे जानने में थे, फ्रेंड सर्कल में थे, कईयों का कहना था कि इसके पीछे भी एक झोल हो सकता है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी या फिर GDS के जो होंगे आला अधिकारी, तो वो अपने लोगों को फिट करना चाहते होंगे इन जगहों, या फिर रिश्वतखोरी मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके का कुछ मसला होगा, उस तरीके का कुछ मसला होगा जिस वजह से इन्होंने साइट को इस तरीके से पूरा डाउन कर रखा है कि साइट नहीं चल रही है बिल्कुल। शुरू से लेकर एंड तक जब से फॉर्म आए तब से ऐसी दिक्कतें हो रही है कि ताकि बहुत ही कम लोग अप्लाई कर पाएँ और उन्हें आसानी से अपने लोगों को फिट करने के लिए मौका मिल जाए। वैसे जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है तो चांसेस बहुत हैं कि वे निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों खुशखबरी तो यही है कि GDS की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। 25 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी भी वेबसाइट पर जाओगे या फिर किसी इंटरफेस से उसे वो करोगे तो उस पर अभी भी 22 तारीख दिखाई गई है लास्ट डेट, लेकिन आपको उसमें नहीं आना है, आपको सीधा लॉगिन करना है और वहाँ अपनी डिटेल वगैरह रजिस्ट्रेशन या लॉगिन जो भी करना है वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए ये थी GDS को लेकर कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों के साथ साझा की। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट नोटिस कि UKSSC द्वारा आयोजित जो फॉर्म पहले उन्होंने फिल करवाया गया था सचिवालय में